मनोज पंडित। आप सबको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली में हो रही राजनीति के बारे में बताता हूं कि छठ महापर्व जो हमारी आस्था का विषय है उस पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गंदी राजनीति कर रही है। और धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का, जिन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की तरफ से अवकाश घोषित किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। लगातार 5 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान कर रही है और उनके पर्वों को मना रही है। चाहे वो गुरु नानक जी का बर्थडे हो, मुसलमानों की ईद हो, रमज़ान हो, चाहे वो तीर्थ स्थानों पे बुजुर्गों को तीर्थ कराने की बात हो, दिल्ली सरकार सभी धर्मों का सम्मान कर रही है और सभी धर्मों को समान रूप से लेकर चल रही है बिना किसी भेदभाव के। परंतु बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग कई तरह की अफवाहें फैलाने का काम करते रहते हैं। दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व मनाने के लिए एलजी साहब को पत्र लिखा है, अनुमति मांगी है कि आप अनुमति दे दीजिए। केंद्र सरकार से अनुमति मांगी कि आप अनुमति दे दीजिए मनाने की। हम दिल्ली में छठ पर्व को मनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और सावधानियों को बरतते हुए इंतजाम करेंगे। परंतु केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा और हमारी दिल्ली सरकार को किसी तरह का अप्रूवल, अनुमति नहीं दी है। परंतु ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि छठ पर्व को दिल्ली सरकार मनाने से रोक रही है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जिसमें जब कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी बहुत कम छठ घाटों पे पूजा होती थी और दिल्ली सरकार आने के बाद में ये 1000 से ऊपर छठ घाटों पर दिल्ली सरकार की व्यवस्था की जाती है छठ पर्व को मनाने के लिए, जिसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उनका सहयोग किया जाता है और छठ पर्व की व्यवस्था के लिए सहयोग दिया जाता है। वो सरकार, दिल्ली सरकार जो छठ पर्व पर दिल्ली सरकार की तरफ से अवकाश घोषित करती है, वो सरकार हमारे पर्व को मनाने के लिए रोकेगी। ये हर पूर्वांचली वासी जानता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल वासियों से दिल से प्यार करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं और अपना परिवार मानते हैं पूर्वांचल समाज को। परंतु ये अफवाह फैलाना कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार छठ पर्व को मनाने से रोक रही है, ये बहुत ही गलत बात है और इस बात को दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग और दिल्ली सरकार में आस्था रखने वाले लोग और पूर्वांचल समाज में आस्था रखने वाले लोग भली भांति जानते हैं। किसी भी कार्यक्रम को दिल्ली में मनाना अगर है तो केंद्र की अनुमति चाहिए। अगर छठ पर्व मनाना है तो केंद्र की अनुमति चाहिए, उपराज्यपाल की अनुमति चाहिए। ये सब दिल्ली वासी जानते हैं, आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार मेहनत कर रही है, काम कर रही हैं, वो सराहनीय है और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि उन्होंने किस तरह से लॉकडाउन के अंदर लोगों को भोजन देने की व्यवस्था की। लॉकडाउन के अंदर किस तरह से रिक्शे वालों को, रेहड़ी वालों को, टैक्सी वालों को 5-5 हज़ार रुपये राशि देने की, राहत राशि देने का काम किया। किस तरह से मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपये की राशि देने का काम किया।
किस तरह से दिल्ली में भोजन की व्यवस्था मज़दूरों के लिए की, हर विधानसभा में उनके जितने भी स्कूलों में भोजन बांटने की व्यवस्था की, वो सराहनीय है। और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है इस बात को। मुझे दुख हुआ जब मैंने देखा कि छठ महापर्व जो हमारी आस्था का विषय है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जवाब यही है कि दिल्ली सरकार तो वो सरकार है जो दिल्ली सरकार आने के बाद दिल्ली में छठ घाटों के निर्माण का कार्य बढ़ा, छठ घाटों की उत्तम व्यवस्था के लिए अच्छी व्यवस्था की गई और दिल्ली सरकार ने अवकाश घोषित किया है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि दिल्ली सरकार हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों से बेइंतहा प्यार करती है, मोहब्बत करती है और आपसी भाईचारे को हमेशा आगे रखती है। दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के लिए निष्ठा से काम करती है। वो उसमें जाति, मजहब, पंथ बिल्कुल नहीं देखती और हमेशा शांति, भाईचारे के लिए काम करती है। परंतु कुछ लोग यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और हमारी आस्थाओं के साथ में खेलना चाहते हैं। ये इसी बात का सबूत है अवकाश छठ पर्व पर कि दिल्ली सरकार तो चाहती है छठ पर्व मनाना, परंतु केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। तो इसी कारण से छठ पर्व दिल्ली में नहीं मनाई जा रही है। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस विषय को लेकर अगर आपको कोई गुमराह करता है तो आप प्लीज़ उसे बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, घर घर तक पहुँचाइए, अपने पूर्वांचल वासियों तक पहुँचाइए ताकि लोगों में पता लगे। क्योंकि जो दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल है, वो छठ पर्व के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे राशन के लिए, हमें खाना खिलाने के लिए, हमारे बिजली के बिल के लिए, हमारी मिनिमम वेजेस जो हम काम करते हैं उनके लिए तमाम तरह की सुविधाओं का प्रबंध करता है। क्या वो कभी छठ के लिए ऐसा सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोच सकते। ये सिर्फ और सिर्फ वो गुमराह करने की साजिश है जो फैलाई जा रही है। परंतु दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के दिल में अरविंद केजरीवाल है, जिसको बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिल रहा है। और ख़ास तौर से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव बिहार में चल रहा था, तारीफ अरविंद केजरीवाल जी की हो रही थी, तो उनके काम को लेकर के हर पूर्वांचल वासी जो दिल्ली में रहता है पूरी तरह से संतुष्ट है। और ये लाख भ्रम फैलाएं, लाख झूठ बोलें, पर दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल जी को नहीं निकाल सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।